आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कथाओं से ज्ञान पर। आज की कथा रामायण के एक ऐसे चरित्र के बारे में है जिसके बारे में जानना थोड़ा आवश्यक हो जाता है, जिनकी दी गई सलाह के बिना प्रभु श्री राम के लिए रावण को मारना लगभग नामुमकिन ही हो जाता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रावण के छोटे भाई विभीषण के बारे में, जो जन्म से तो राक्षस थे परंतु स्वभाव से एक संत थे। वे स्वभाव से नरम मिजाज, धार्मिक, विनम्र और कूटनीति में निपुण थे। विभीषण के चरित्र की महत्वता इसी से पता चल जाती है जब रावण छल से सीता माता का अपहरण करके ले आता है, क्योंकि पूरे कुल में विभीषण ही थे जो पूरी तरह से रावण के इस कुकृत्य का विरोध करते थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि रावण द्वारा किया गया यह एक गलत कर्म उनके पूरे कुल के विनाश का कारण बन सकता है। अपने परिवारजनों, आने वाली पीढ़ी और अपने बड़े भाई की भलाई के लिए वे रावण को समझाने का अथक प्रयास करते रहे, चाहे उसके बदले में उनका कितना ही हास परिहास या अपमान होता। वे अपने प्रयास में बिल्कुल भी हताश या निराश न हुए। विभीषण ने परिवार के अन्य सदस्यों को भी रावण को समझाने के लिए कहा, लेकिन ज्यादातर बाकी सब भी रावण की तरह अहंकार में डूबे हुए थे। श्री राम से युद्ध की इच्छा भी रखते थे। वे सभी सोचते थे कि रावण साधारण मनुष्य से युद्ध कर लेगा, किंतु विभीषण श्री राम की वास्तविकता से अनजान नहीं थे। जिस तरह का विभीषण का रहन सहन और खान पान था, उस हिसाब से धर्म का पालन करने वाला कोई आध्यात्मिक व्यक्ति राक्षसों और उनके व्याभिचारों के बीच कितनी मुश्किल से रह पाता होगा। फिर उसके बाद उसके बड़े भाई रावण द्वारा किया गया हर रोज का अपमान। विभीषण रावण को अपने पिता के समक्ष पूजते थे, इसलिए वे बार बार रावण को सीता माता को श्री राम को सौंप देने की और उनसे क्षमा मांगने की बात कहते रहते थे। लेकिन अहंकार में डूबे रावण को विभीषण में सिर्फ एक कमजोर व्यक्ति दिखाई देता था, उसे कोई छोटा भाई नहीं दिखाई देता था। हनुमान जी द्वारा जब लंका दहन हुआ तो उससे व्याकुल रावण ने मंत्रियों की सभा बुलाई, विचार विमर्श करने के लिए कहा कि आगे क्या किया जाए। वहां सब रावण की झूठी वाहवाही और चापलूसी करने में लगे हुए थे, किंतु विभीषण ने फिर एक बार अपने भाई रावण को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कहा और ये तक चेताया कि अब दैत्यराज और उसका वंश विनाश के पथ पर अग्रसर है। जब विभीषण ने फिर से सीता माता को श्री राम जी को सौंपने की बात कही तो इस बार रावण अपने क्रोध में अंधा होकर विभीषण पर पूरी सभा के आगे चिल्ला उठा। रावण ने विभीषण को दुत्कारा और उसे लंका से निष्कासित करने का आदेश दे दिया। इतना सब हो जाने के बाद भी विभीषण ने रावण को बड़ा भाई होने के नाते पिता के समान आदर दिया और चुपचाप अपने सलाहकारों के साथ श्री राम के पास जा पहुंचे। उस दिन विभीषण पर क्या बीती होगी ये कोई सोच भी नहीं सकता। कुछ मूर्ख लोग आज भी रावण की हार का जिम्मेदार विभीषण को मानते हैं और कहते हैं घर का भेदी लंका ढाई, लेकिन अगर सही तरह से सोचे तो यह कितनी गलत बात है। रावण की हार इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसका छोटा भाई शत्रु पक्ष में था, बल्कि इसलिए हुई क्योंकि रावण अधर्म के रास्ते पर था। अगर विभीषण श्री राम के पक्ष में ना भी होते तब भी रावण का अंत निश्चित था। एक तरह से कह सकते हैं कि विभीषण केवल निमित्त मात्र थे। यदि वे रावण के अंत का रहस्य उजागर नहीं करते तो ये कार्य कोई और कर देता। साफ तौर पर देखें तो विभीषण ना तो श्री राम के पक्ष में थे और ना ही रावण के, वे केवल धर्म के पक्ष में थे। अगर रावण ने अधर्म की बजाय धर्म का मार्ग अपनाया होता तो विभीषण स्वयं रावण की मरते दम तक रक्षा करते। यही था विभीषण का असली चारित्रिक सार, जिसे आज तक गलत नजरों से ही आका गया है। रामायण में विभीषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे श्री राम को रावण की सेना की कमजोरी और उनकी रणनीतियां बताते हैं। हर एक महान योद्धा जैसे मेघनाद
और कुंभकर्ण की शक्तियों के प्रति सचेत करते हैं। रावण के अंत का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य उजागर भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। थोड़ा सोचने पर देखा जाता है कि अगर विभीषण लंका से श्री राम के पास नहीं आते तो रावण संहार के बाद लंका और उसकी प्रजा का ध्यान कौन रखता। इतने बड़े युद्ध और विनाश के बाद विभीषण ही थे जो लंका में धर्म राज्य की स्थापना कर सकते थे, इसलिए वे लंका की प्रजा का पालन पोषण करने में सक्षम थे। तो एक तरह से युद्ध से पहले विभीषण का लंका से निष्कासित होना वास्तव में लंका के भविष्य के लिए वरदान साबित होता है। इसी कारण विभीषण का किरदार और उसकी भूमिका रामायण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं उन शिक्षाओं पर जो हमें विभीषण के चरित्र से सीखने को मिलती हैं। हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर निरंतर चलने का प्रयास करना चाहिए। उससे क्षण भर के लिए भी पथभ्रष्ट नहीं होना है, चाहे उसके लिए हमें अपनों का ही सामना क्यों ना करना पड़े। अपना प्रत्येक कर्म उस ईश्वर के नाम पर करें। आपके हर एक कर्म का हिसाब आपको स्वयं को और ईश्वर को देना है। आवश्यक होगा कि कठिन समय में आप लोगों की फालतू बातों पर ध्यान बिल्कुल भी न दें। धर्म के मार्ग पर चलते समय अपने सगे संबंधियों का विरोध करते वक्त सिर्फ अपने कर्तव्य पालन पर ही विचार विमर्श करते रहना चाहिए। युद्ध हो या शांति, ये सोचकर आत्मग्लानि में नहीं उलझना चाहिए कि आप अपनों का साथ नहीं दे रहे हैं। यदि आपके प्रियजनों से आपके विचार न मिलते हों, फिर भी आप उन सभी के साथ कर्तव्य वाला व्यवहार करते रहें। मर्यादा में रहकर अपनी भूमिका को निष्ठा से निभाएं। अपने पथ पर चलते वक्त आपको कई ऐसे कठिन निर्णय लेने होंगे जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा। उस समय आपको अपने प्रियजनों के प्रति मोह में नहीं फंसना है और अपने पथ पर निरंतर चलते जाना है। तो ये थी हमारी आज की कथा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और प्रेरणादायक कथाओं को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल कथाओं से ज्ञान पर, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक और अच्छी कथा के साथ।